नमस्कार, लगातार आप देख रहे हैं मेगा ओपिनियन पोल और दूसरा दिन है। स्वागत है आप सभी का। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन चुनावी बिगुल बजने से पहले हम लेकर आए हैं देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में 21 राज्यों के 518 लोकसभा सीटों का सबसे विश्वसनीय सर्वे किया गया और इस सर्वे को देखने के बाद आपको देश का चुनावी मूड समझ में आ जाएगा। तो 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। 402 सीट में से एनडीए को कितने में बढ़त मिल रही है? 402 सीट में से एनडीए को 73 सीट मिल रही है। यहां एनडीए ने बाजी मार ली है। राजस्थान में सभी 25 सीट एनडीए के खाते में चली गई। बिहार झारखंड में भी एनडीए की आंधी है। इसके अलावा मोदी लहर के आगे विपक्ष मात खा रहा है, ओपिनियन पोल बता रहा है। बिहार झारखंड की 54 में से एनडीए को 50 सीटें मिल रही हैं। ओपिनियन पोल यह कह रहा है कि बिहार में 40 में से एनडीए को 38 सीटें मिल रही हैं। ओपिनियन पोल कह रहा है कि झारखंड में 14 में से एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन को 2 और झारखंड में भी एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं। उत्तराखंड में सभी 5 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। तो मेगा ओपिनियन की 10 बड़ी बातें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 402 में 302 सीटें जो है एनडीए के खाते में और एनडीए को 73 सीटें। अब तक जो हम तक जो अनुमान पहुंचा है, जो पोल पहुंचे हैं, पोल के रिजल्ट्स पहुंचे हैं, उसके मुताबिक सारी बातें अब क्लियर होती जा रही हैं। तो चुनावी मूड और जनता का मूड क्या है, यह हमने परखने की कोशिश की और हमारे इस मेगा ओपिनियन पोल में कई बातें सामने आई हैं, जिसमें बिहार और झारखंड में एनडीए साफ तौर पर आगे निकल गया है और 2-2 ही सीटें दोनों ही राज्यों में एनडीए गठबंधन को 2-2 सीटें मिली हैं। और चलिए अपने मेहमानों की तरफ हम रुख करते हैं और पूरी तरह से ये पैनल बना हुआ है। इसमें कई नए मेहमान भी जुड़ गए हैं, बिहार से भी और झारखंड से भी। तनुज खत्री भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कई वैसे प्रवक्ता जुड़े हुए हैं जो धाकड़ कहे जाते हैं, अपनी बात को बड़े ही तरीके से रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबका हम एक साथ स्वागत करना चाहेंगे और कोशिश हमारी होगी कि पूरे पारदर्शी तरीके से अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जब झारखंड में हम बात कर रहे थे तो बात वहां से शुरू हुई। जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई जो अस्थिरता का जो माहौल था उसमें कहीं ना कहीं एक स्थिर का भाव आया और जब स्थिर का भाव आया तो जनता बैठकर सोचने लगी। तो हो सकता है उस रिजल्ट को उस तरीके से जनता ने बताया हो, क्योंकि हम बराबर कह रहे हैं कि जो ये ओपिनियन पोल है ये बैठकर स्थिर मूड में बड़े ही शांत माहौल में चीजें उनसे पूछी गई हैं, जो सवाल पूछे गए हैं उस आधार पर यह डेटा तैयार किया गया है। तनुज खत्री, क्या लग रहा है इस पूरे मेगा पोल को देखते हुए? दिया जाए, ये एक परसेप्शन जरूर क्रिएट करते हैं। क्योंकि मैं मैनेजमेंट का भी विद्यार्थी रहा हूं, तो परसेप्शन उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चैप्टर था हमारा। लेकिन झारखंड का जो परसेप्शन है ना, वो बिगड़ चुका है और भारतीय जनता पार्टी को माकूल जवाब झारखंड की जनता देने के लिए मन बना लिया है। क्यों मन बना लिया है? पिछले 5 साल का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का था वो आदिवासी विरोधी कार्यकाल था। आदिवासी विरोधी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया झारखंड को और अंततः क्या हुआ? वीआरएस देना पड़ा उनको, या हम कहें कि जो केंद्र सरकार की नया नियम है सीआरएस का। जी, इस चुनाव में झारखंड अंदर से और सीआरएस की तैयारी हो रही है बीजेपी की तरफ से। इनके और नेता को झारखंड की जनता आप रिटायर करने का काम करेगी। आप बात करते हैं, आप चीख चीख करके चिल्लाते हैं कि आपने आदिवासी महामहिम बना दिया। अरे आपने बनाया, और आपने बनाया, लेकिन आपने उनको पार्लियामेंट का उद्घाटन करने नहीं दिया। आपने वहां जाने से उनको रोका। और अभी पड़ोसी राज्य में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल के साथ क्या हो रहा है, जंगल को बेचने की योजना बनाई जा रही है अपने पूंजीपति मित्रों को,
झारखंड स्वतंत्रता आंदोलन का पहला बिगुल फूंकने वाला प्रदेश रहा है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव की धरती है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, और आपने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, देश के आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री रहते किसी को आपने जेल भेजने का कुचक्र रचा झूठे आरोपों में। अब झारखंड की एक एक जनता ने मन मना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से विधानसभा में खदेड़ने का काम किया था, 80 सीटों पे ये लड़े थे और 25 पर आकर के सिमट गए थे। ठीक है, आपने और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो सिर्फ 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 30 पे जीते थे। तो जरा मुझे बताइए तनुज, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा ये बताइए कि अभी जो ये ओपिनियन पोल है ये भी तो उसी झारखंड की जनता की राय है, तो क्या आप इससे खारिज करते हैं? क्या आप इसे झारखंड की जनता नहीं समझते, या इनकी राय जो है आपको लगता है कि ये भी मैनिपुलेटेड है? नहीं, मैं आपके किसी मैकेनिज्म पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। उसमें बहुत खर्च होता है, बहुत लोग लगते हैं। मैं वास्तविकता बता रहा हूं जो झारखंड के अंदर लोगों के मन की बात है। ये प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं है, मोदी जी के मन की बात नहीं है, एक एक झारखंड के लोगों की मन की बात है कि किस प्रकार से उनके नेता को जेल भेजने का काम किया, जो लगातार काम कर रहे थे। आप प्रधानमंत्री आवास योजना को खारिज कर रहे थे और हम अब वो आवास देने का काम कर रहे थे। हमने झारखंड की सम्मानित विधानसभा ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का काम किया, एसटी एससी आरक्षण को बढ़ा करके भेजने का काम किया। नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं है तनुज। अब अभी ये ओपिनियन पोल है और उसके बाद चुनाव होगा, तो वो एग्जिट पोल भी होगा और उसके बाद रियल पोल के जो नतीजे होंगे वो भी होंगे, तो फिर ये बात स्वीकार हो जाएगी। उस पर सहमति और मोहर तो जनता को ही लगाना है, ना हमें लगाना है, ना विलंब से आए हैं। हमारे साथ शक्ति यादव भी मौजूद हैं। शक्ति यादव जी को अपनी बात रखना होगा क्योंकि आरजेडी से भी जानना हमें जरूरी है कि ये जो ओपिनियन पोल है वो किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का भी इंटरनल सर्वे होता है। ये जो सर्वे हमने किया, कैसे किया, कितने लोगों के बीच किया, और जो रिजल्ट आए वो एक एक कर हमने बताया। अब जरा शक्ति यादव को हम जरा सुनते हैं। शक्ति यादव, क्या इस पोल के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी पार्टी क्या सोच रही है? ये तो पूरा सिंपल सर्वे है और ये एग्जिट पोल बिफोर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले ये है। देश में अब सब लोग, देश की जनता भी इसको देख रही है कि पात्र कौन है। पात्र की पहचान तक की गई थी कल से कि वो कौन है जो सर्वे किया, और आप लोगों को दिया, आप लोग उसको दिखा रहे हैं, डिबेट भी करा रहे हैं। तो पात्र की पहचान हम लोगों ने कर ली है, वो कौन है, किनकी साधिकता इनसे प्राप्त है। मैं किसी एजेंसी पर उनके किए गए कार्यों पर कोई सवाल तो नहीं खड़ा करता, लेकिन पर इतना जरूर कहता कि जिस देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसान पर लाठी, कीलें, एमएसपी के लिए तड़पता किसान, नौकरी के लिए तरसता नौजवान, महंगाई से तड़पता आम और अवाम, फिर भी एक कहानी की एक महान, जो एक मेरा मानना है कि एक मनोवैज्ञानिक एक भाव जो फ्लोटिंग वोट होता है चुनाव में, जो डाइवर्ट करता है मुद्दों के आधार पर, उसको बहाव के दिशा में ढकेलने के लिए एक कसरत है बिफोर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव के पहले। अब चुनाव आचार संहिता लगनी है और लोग सर्वे करते रहते हैं। कई लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि 19 था वो 24 हो जाएगा, पर यह नहीं भूलते कि 4-24 हो सकता है, यह भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और बिहार के मियाज में बिहार के मियाज, बिहार के लोगों के मियाज, आम और आवाम की मियाज, जो लोग परसेप्शन क्रिएट करते हैं या सर्टेन संस्थाओं को जो मानते हैं कि मेरी अधीनस्थता के तहत किन चीजों को प्रस्तुतिकरण करे, शक्ति जी, और उन चीजों को आम माफी के साथ टोक रही हूं, माफी के साथ टोक रही हूं। ये सिर्फ एक हमारे एक ओपिनियन पोल का सवाल नहीं है। अब तक 4 ओपिनियन पोल हो चुके हैं शक्ति जी, अब तक 4 ओपिनियन पोल हो चुके हैं, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सही आपने कहा कि रोजगार जो है वो विषय बहुत बड़ा विषय है। जनता ने भी रोजगार पर सबसे ज्यादा बात की है। आपको मैं बता दूं 57% लोगों ने कहा कि इस बार का चुनावी मुद्दा जो है वो रोजगार है। आई एम फुल्ली अवेयर, टोटल मैंने डेटा को देखा है, इसमें महंगाई पर क्या कहा है, बेरोजगारी पर क्या कहा, आई एम फुल्ली अवेयर। मैं रात भी इस डिबेट को मैंने पार्टिसिपेट किया था आपके नेशनल चैनल को, और हमने बड़ी गंभीरता और शालीनता से इन बातों को मैंने रखा।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी के किए गए हम प्रस्तुतिकरण को या सैंपल सर्वे को मैं खारिज कर रहा हूं। उनकी अपनी प्रस्तुतिकरण है, वो प्रस्तुतिकरण आमजन की है कि नहीं है, सर्टेन लोग का है, अर्बन है, रूरल है, ये कौन लोग हैं, इसकी पहचान तो अलग बात है, लोग करते, मैं किसी को खारिज नहीं करता। पर देश की दशा और दिशा जिस तरह से माहौल क्रिएट की जा रही है, आप सभी एंकर साथी इस देश के नागरिक हैं, सभी लोग हैं, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता, लेकिन क्या जो माहौल, मानो कि ये तो आचार्य संहिता लगने के पहले सरकार बना रहे भैया, जहां मुख्यमंत्री बदलना पड़ा वहां 10 सीट दे रहे हो। ये क्या प्रस्तुतिकरण है, जहां मुख्यमंत्री को बदलना पड़ रहा है, जहां एंटी इनकमेंसी की प्रकाष्ठा है, वहां दे रहे हो टोटल का टोटल। अरे यार, कम से कम इतनी भी तो आंख में पानी होनी चाहिए। हम ये बात नहीं करते, हम लोगों ने 400 पार भी देखा है, लेकिन हम लोग 350 पार भी देखा है और फिर देखेंगे, अब देश की जनता भी देखेगी। अब किसी के पार्टी का अपना अपना चीज है, लेकिन जिस देश में प्याज पर सरकार बदलती थी, जिसमें महंगाई पर, डीजल पेट्रोल के महंगाई पर सरकारें बदल, अटल जी की सरकार प्याज पर चली गई थी, आज तो क्या है भैया। तो फिर ये मजबूत विपक्ष आप क्यों नहीं खड़ा कर पाए शक्ति जी? ये मजबूत विपक्ष आप भी खड़ा करते। आप इंडी गठबंधन से लग रहा था कि एक चुनौती जो है वो देने वाले हैं, लेकिन वो चुनौती देते देते आपस में ही कहीं टूट नजर आने लगती है, तो वो जनता भी तो सोचती है ना कि भाई आप क्या कर रहे हैं। माफ करना भैया, एक मिनट, अभी पारस रुस जाते हैं, उसको टूटना नहीं कहते। तो इंडा गठबंधन की आप जितनी बात कह रहे हैं, जिसे आपने इंडी कहा, एंडा उधर है, NDA, एंडा, उसको भी एंडा कहिए। इंडिया को अगर इंडी कहते हैं तो आप NDA को एंडा भी कह सकते हैं, चलेगा, दोनों समान रूप से समान प्रस्तुतिकरण चलेगा। देश की जनता इन चीजों को देखेगी, भाव को भी देखेगी। आपने कहा कि क्यों नहीं, हमने किया है, बिहार के अंदर हम इनको दांतों चला चिबाएंगे, बिहार की जनता चिबाएगी। नीरज जी से पूछ लेती हूँ, शक्ति जी, आपने जो कहा है उसका जवाब तो नीरज जी बेहतर दे पाएंगे। नीरज जी, आप लोग तो परसेप्शन पे खेल रहे हैं। चुनाव के तारीख की घोषणा होने वाली है, उससे पहले एक परसेप्शन की बात हो रही है कि आप लोग ये हवा बना रहे हैं, आप लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, परसेप्शन बना रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 400 प्लस जब हम लोग बात करते हैं तो उसका बड़ा एक निश्चित आधार है, लेकिन मैं अभी शक्ति यादव जी की परेशानी को देख रहा था। ये लोग अपना काम कर नहीं सकते, अपना दल इनसे संभलता नहीं, अपना गठबंधन इनसे संभलता नहीं, तो कभी मीडिया पर आरोप लगाएंगे, कभी भाजपा पर आरोप लगाएंगे। ये ऐसे ही परेशान, हताश, और चुनाव आते आते तय मानिए इनको इस चुनाव में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, सारे दांत इनके टूट जाएंगे चुनाव आते आते, ये कहीं के नहीं बचेंगे। इन पार्टी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा इस चुनाव में। मोदी की गारंटी के सामने आप जरा खुद देखिए ना, जो आपका सर्वे क्या बता रहा है कि 71% आदमी मानते हैं कि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हैं। 85% लोगों ने यह यहाँ तक माना है कि मोदी के चेहरा पर वोट करेंगे चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। 51% लोग किसान सम्मान निधि से वाकिफ है, PM आवास योजना से 53%, जल योजना से, हर घर जल योजना से 56%, उज्ज्वला योजना से 61%। तो इतने तो लाभार्थी हैं। और वोट प्रतिशत भी अगर आप देखेंगे तो 2014 में जो हमारा वोट प्रतिशत था और 2019 में वोट प्रतिशत करीब मेरा 15-16% वोट प्रतिशत भी हम लोग का बढ़ा है। और इस बार तो और प्रचंड बहुमत के साथ, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी ने जितना काम कहा था 2014 के चुनावी एजेंडे में, जो भी हमारा कमिटमेंट था, वादा था, उसका 99.5% हम लोगों ने पूरा किया। 19 के एजेंडे का जो इतना काम था, CA जब से लागू हो गया तो वह भी समझिए कि 99.2% वह भी पूरा हो गया। तो लोगों की, जनता को भरोसा है कि मोदी जो बोलता है वह करता है, वही ये लोग अपना विश्वास खो चुके हैं। तो गारंटी ही मुद्दा है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक झा का रिएक्शन जरूरी है यहाँ पर। जेडीयू से अभिषेक है। अभिषेक, ये गारंटी जो बराबर दी जा रही है, इसे रिपीट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो गारंटी दे दी गई लोगों ने मान लिया और लोगों ने वही बातें ये ओपिनियन पोल में बता दी हैं। निश्चित रूप से लोगों को जिन नेता की बातों पर, जिन पार्टी, जिन गठबंधन की बातों पर भरोसा होता है, उनकी गारंटी की द्योतक है चुनाव में वोट। और आपको याद होगा विवेक जी, 2020 के विधानसभा के चुनाव बिहार में हुए थे, एग्जिट पोल्स तब आए थे, ओपिनियन पोल तो नहीं थे। एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को बढ़त बताई गई थी, बहुत सारे चैनल्स ने दी थी। तब क्या हमारे महागठबंधन और इंडिया अलायंस वालों ने खंडन किया था कि नहीं, वास्तविकता से इतर चीजें हो सकती है? नहीं, ये खुश हो चुके थे एकदम। मुख्यमंत्री बनने वाले हैं इनके नेता, इनकी पूरी पार्टी सरकार में शामिल हो गई है, पूरे हालुसिनेशन में थे।
एक तरह की एक्टिंग चल रही थी कि अब तो बस सत्ता के करीब आ चुके हैं, लेकिन नतीजे जो आए वो अलग थे। हालांकि ये अलग अलग तरीके के आरोप लगाते हैं इनके हिस्से में। दूसरा, कई बार आपने देखा है कि जहां ये लोग हार जाते हैं वहां पर ईवीएम तक पर सवाल उठा देते हैं, उसको ईवीएम से एमवीएम बता देते हैं, मोदी वोटिंग मशीन बता देते हैं। लेकिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है या इंडिया अलायंस की कोई भी पार्टी जीत जाती है, उन जगहों पर उन्हें इस ईवीएम से कोई शिकायत नहीं होती है। अरे आप लोग क्यों फालतू के जिरह में पड़े हुए हैं? लाख कोशिश कर ले, सारे के सारे चैनल्स के ओपिनियन पोल सामने चले आएंगे जो वास्तविकता के एकदम करीब हैं कि हाँ भाई एनडीए को बहुमत मिलने वाला है, फिर भी इनके कान पर जू नहीं रहेंगी। फिर भी ये तब तक चिल्लाएंगे, ओपिनियन पोल पर भी चिल्लाएंगे, एग्जिट पोल पर भी चिल्लाएंगे, और चुनाव में जब नतीजे इनके खिलाफ आएंगे तब ईवीएम पर चिल्ला लेंगे। तो ठीक है, जरा झारखंड चलते हैं। अभिषेक, एक मिनट जरा रुकिएगा। वरिष्ठ पत्रकार नीरज पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक की पूरी डिस्कशन को आपने सुना और जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें कहीं किसी को इस बात से तो आपत्ति नहीं है कि ये पोल किसने करवाया, क्यों करवाया। जो सामने चीजें आई हैं उस पर चलो ठीक है, ये एक पोल आया है, लेकिन बात इस बात को लेकर के बराबर उठ रही है। और हम आपसे जान रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कि भाई काम तो उन्होंने भी किया, वो भी कह रहे हैं कि हमने भी काम किया। आप देखिए, और अबुआ आवास योजना से लेकर सारी योजनाओं का भी जिक्र कर दिया। अब ऐसी स्थिति में ये जो पोल है, जरा इसको आप जोड़ पाएंगे? कुछ तकनीकी खामियां यहां पर आ रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे, क्योंकि वो आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ठीक है, अभी की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, और उसके बाद जो जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे बढ़ रही है, काम कर रही है, तो ठीक है, उनका दावा बनता है। वो बिल्कुल कह रही है कि हम तो योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, हम तो उनके घर में जा रहे हैं, अपने जो लाभुक हैं उनके घर तक पहुंच जा रहे हैं, उनकी झोपड़ियों तक पहुंच जा रहे हैं, उन्हें सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो फिर जो ये ओपिनियन पोल आया है, मेगा ओपिनियन पोल, तो इससे जो भी नंबर्स हमें मिले हैं तो उन्हें आपत्ति हो सकती है कि भाई 2 ही सीटें क्यों मिलेंगी, और पिछली बार की अपेक्षा जो यहां पर एनडीए की जो सरकार है वो एक अंक का और भी इजाफा कर लेती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। आप अपनी बात कह सकते हैं सर। देखिए, ये मौका स्पष्ट ये होता है कि ओपिनियन पोल जब आया, मान लीजिए जो भी स्थिति होती है, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये वो मौका है कि राजनीतिक दल अपने विचार, अपनी रणनीति वो स्पष्ट करें, क्योंकि यही